थोड़ा शांत रहिए। देखिए आज ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं ग्राम सकेतु जिला लखीमपुर खीरी के माध्यम से। आज शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि आज का जो दिन है वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इस दिन के बारे में सभी लोग जानते नहीं हैं। तो मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहूजी महाराज और इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए ये आप लोगों को आज ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो आज ये कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है ये जन्मोत्सव के बारे में है। पहली बात तो यह है कि सभी लोग इस जन्म दिवस के बारे में जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो खास तौर पर मानते नहीं। जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं ये हमारे महाराज, महान, इस देश को महान देश कहलाने वाले प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक है। और इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि शायद इनके बारे में सभी लोग नहीं जानते होंगे। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2326 वर्ष पहले पाटलिपुत्र जो आधुनिक में जिसे पटना कहते हैं, राजा बिंदुसार की धर्म पत्नी सुभद्रांगी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था और इन्होंने इस देश को महान देश कहलाने का काम किया है। मैं देखता हूँ इस देश के अंदर ना तो वक्ताओं की कमी है ना विद्वानों की कमी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस राजा ने इस देश को महान देश कहलाने का काम किया और जिन लोगों ने इस देश के बारे में कोई योगदान नहीं किया उनका प्रतिवर्ष जन्म दिवस मनाया जाता है। और हमारे महाराज सम्राट अशोक ने इस देश को महान देश कहलाने का काम किया, तो ना तो सरकार इनके लिए छुट्टी घोषित करती है और ना ही आज तक कभी भी सम्राट अशोक का जन्म दिवस मनाया गया। हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के कट्टर बौद्ध पंथी और अम्बेडकरवादी हैं। जब हमने देखा कि सम्राट अशोक के ही बलबूते पर यह देश चल रहा है आज भी, तो मैंने ये सोचा कि फिर हमारे इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े राजा का जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा है। तो आज इस ग्राम सकेतु के माध्यम से हमारे बीच में बैठे हैं महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज सम्राट अशोक। इनके करकमलों द्वारा ही आज एक केक काटा जाएगा और जिस समय ये केक कटेगी तो सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अरे तालियां भैया, तालियां बजाना। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम महाराज जी से गुजारिश करेंगे कि आप आसन ग्रहण कर लीजिएगा और हम ये अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे महान सम्राट अशोक राजा जी बैठे हुए हैं और सबसे पहले केक खिलाने का हम ही काम करेंगे। दूसरा नंबर हमारा, दूसरा नंबर हमारा लगाए दियो। सभी बारी बारी से केक को खिला सकते हैं, लेकिन इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और आज ये संपूर्ण अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं कि अखंड भारत में ये शायद हमारी नजरों में पहला जन्म दिवस है जो सम्राट अशोक का हम आपके गांव सकेतु में मनवा रहे हैं। बाकी इनका जन्म दिवस आज तक किसी ने नहीं मनाया। तो इनके बारे में हम आपको पूरी बात बताना चाहेंगे कि ये राजा वो राजा है कि
इन्होंने इनका जब कार्यकाल था तो इन्होंने संपूर्ण भारत देश को महान देश कहलाने का काम किया। इनका राज्य पूरे अखंड भारत में था, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान, बलूचिस्तान, गोदावरी, भूटान और नेपाल तक ये भारत देश में ही आता है। इन सभी चीजों पर हर जगह पर सम्राट राजा अशोक का ही राज्य था। इन्होंने सर्वप्रथम इस देश के अंदर पशु बलि पर रोक लगाई। जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में पशु बलि पर रोक लगाई, जिससे ब्राह्मणों को बुरा लगा और ब्राह्मण लोग इनसे जलते भी थे। दूसरी बात आपको बताएंगे कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति पात मानने वाले के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि इन्होंने जब इन्होंने वैसे में खूंखारी भी बहुत थी, इसके बारे में, इतिहास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने कई युद्ध लड़े। कलिंग का युद्ध माना जाना जिसे नरसंहार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इन्होंने देखा, तब इन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। लगभग 5000 लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म बढ़ाने के लिए ये हमारे राजा सम्राट अशोक जी ने लगभग भगवान बुद्ध के नाम से 84,000 स्तूप बनवाए। ये स्तूप बनवाने के बाद में इन्होंने अपने लड़का महेंद्र और लड़की संघमित्रा को पीपल की डाली लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेज दिया, जिनके जरिया से ये संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म चला। और बौद्ध धर्म को मानने वाले आज भी सम्राट अशोक की ही दया दृष्टि है। सम्राट अशोक का इस देश में इतना बड़ा महत्व है कि इनकी जो लाट है, आप लोगों ने देखी होगी कि जो शेर का चिन्ह बना हुआ है, चारों तरफ को फैला हुआ है, इस लाट का बहुत बड़ा महत्व है। इस लाट का इतना बड़ा महत्व है कि पुलिस प्रशासन की वर्दी यानी जो होती है, तो हेड पर जब तक सम्राट अशोक की और राष्ट्रीय चिन्ह यानी लाट का अगर लाट नहीं लगी होती है, तब तक उस बैलू की वर्दी की बैलू कोई नहीं होती है। तब तक वो सिंपल एक कपड़ा होता है, और जब वो लाट लग जाती है तो वही वर्दी कहलाती है। भारतीय जो मुद्रा है, जब तक सम्राट अशोक की लाट उसमें नहीं होती है, तब तक उसे कोई रुपया नहीं कहता है, वो सिर्फ कागज रहता है। इतना बड़ा महत्व होते हुए ऐसी एक नहीं कई बातें हम आपको बता सकते हैं जो कि सम्राट अशोक के ही कार्यकाल में चालू हुई थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इस अखंड भारत पर पूरा राज्य होने के बाद, फिर भी हमारे राजा सम्राट अशोक का जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? आखिर क्यों? अगर कोई कमी है तो हमारे वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो में कमेंट करके लिख सकता है कि इस राजा के अंदर ये कमी थी, इसलिए ये भारत देश उनका जन्म दिवस नहीं मनाता है। मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, भारत सरकार से, कि इस साल शायद ये पहले जन्म दिवस है। आप यूट्यूब चैनल को खोज कर देखेंगे, तब भी आपको यूट्यूब चैनल पर सम्राट अशोक की अशोका अष्टमी मनाते हुए तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। दिवाकर गलत तो नहीं कह रहे, कोई नहीं मनाता है। आखिर को मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर को इस राजा के अंदर कौन सी कमी है? जिस राजा ने इस देश में लोगों को चलना सिखाया, इस भारत के मालिक होते हुए जिन लोगों ने इस देश के साथ में कुछ भी नहीं किया, उस लोगों का उनकी छुट्टियां भी घोषित की गई हैं, जन्म दिवस भी धुआंधार मनाया जाता है, और जिस राजा के चलाए से देश चलता है, आज भी इनके खिलाफ पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर इनका जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? तो हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि इस साल तो निकल गया, लेकिन आने वाले समय पर हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर छुट्टी का अवकाश निर्धारित किया जाए, ये हम सरकार से अपील करते हैं। और अपने समाज ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, हम उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि सम्राट अशोक हमारे महापुरुष हैं, और कोई मनाता है तो नहीं मनाता है, लेकिन हमारे समाज लोगों को इस जन्म दिवस को जरूर मनाना चाहिए। और आज से हम इस चीज के सौगंध खाएंगे कि जैसे जिस तरीके से और महापुरुषों का जन्म दिवस मनाते हैं, हम सम्राट अशोक का भी प्रतिवर्ष जन्म दिवस धूमधाम से मनाएंगे।
क्यों? क्योंकि आज देखते हैं कि इनके लिखे हुए शब्द को सभी यूज करते हैं, जिस शब्द को कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जब इनकी हर चीजें कामयाब की जाती है तो फिर हमारे राजा का अनादर क्यों किया जाता है? जब सबका जन्म दिवस मनाया जाता है तो हम ये अपील करना चाहेंगे अपने भैया लोगों से, अपनी माताएं बहनों से, भारत सरकार से, और ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी इस बात को सुना जाएगा और हमारे राजा सम्राट अशोक के जन्म दिवस को सभी लोग आने वाले अगली 2023 में हमें आशा है कि सभी लोग धूमधाम से जैसे अन्य महापुरुषों को मनाते हैं, आने वाले समय पर आने वाले 2023 में हमारे सम्राट अशोक का भी जन्म दिवस हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय राजा सम्राट अशोक की एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए बाबा के प्यार की। सभी लोगों को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। समझ लो जाएंगे नहीं हम। तो फिर से एक बार हम गुजारिश करना चाहेंगे, हम और लोगों से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से हमारा जोर है, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और हम जो भी संदेश देते हैं तो अपने समाज को एक नया संदेश देते हैं। और आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों करते हो, तो वक्ता तो अनेकों हैं, वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो लोग, हम ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन उन वक्ताओं से भी कहना चाहेंगे कि अपने महापुरुषों को हमारे समाज में फैलाते रहें, ताकि हमारे बाबा साहब भगवान बुद्ध का धम्म आगे को बढ़ता रहे। सात बार बनाई दो बस सही।